वाह मुन्ना, तेरे पागलपन की वजह से ही 200 करोड़ आ गए। अब देखना तकदीर कैसे पलटती है। जानते हो तुमसे, मुझसे और उस भगवान से ज्यादा पावरफुल क्या है? वो है पैसा। और दान से मिले हुए पैसे की तो बात ही कुछ और है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बाहर न जाने पाए और ना ही वो लड़की अंदर आने पाए। आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखो। सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन रहे। भैया, मिनिस्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं स्वामी जी? आपके दान पुण्य का कार्य तो हमारे सीएम जी ने टीवी पर देख लिया। कृष्णानंद ट्रस्ट के लिए 10 एकड़ की जमीन शमशाबाद में दी है। उसके डॉक्यूमेंट्स इधर ला। उन्होंने कहा मैं ये पेपर आपको खुद दे दूं। ट्रस्ट के निर्माण में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार खुद देगी। आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो मैं ये पेपर उन्हें दे दूंगा। जय हो स्वामी जी। रखो। हाँ, चलता हूँ स्वामी जी। हाँ। क्यों भाई? अब तो ठीक है ना? हाँ बढ़िया। सीएम मान नहीं रहे थे, मैंने किसी तरह मनाया। एक बात और, अपने एमपी एमएलए ब्लैक मनी यहाँ लेकर आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। हाँ हाँ। हाँ, और सुन, गवर्नमेंट सेक्शन के गोडाउन में डब्बे में पैसे भर भर के रखे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ। वो सब ट्रस्ट में जमा कर देते हैं और बाद में 50-50। ठीक है। कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि जितना हम रुकेंगे उतने पैसे आते जाएंगे। मुझे खुशबू से बात करनी है। बाहर की सिक्योरिटी देखिए, बॉर्डर पे भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती होगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। क्या करें? हाँ? क्षमा चाहता हूँ, अचानक आया पर बात ही कुछ ऐसी थी। मेरी पत्नी की एक इच्छा है। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, मतलब आपका दिन है। ये आपके लिए विशेष पूजा करवाना चाहती है। पूजा के लिए आप मना मत करिएगा स्वामी। अभी जस्ट हम भी यही सोच रहे थे, कल पूजा के लिए, लेकिन सिर्फ महिलाओं को निमंत्रण देंगे। बाबा का आदेश है। बाबा का आशीर्वाद तो चाहिए ना। हाँ। अबे पागल हो गया क्या? कल खुशबू आएगी। कैसे यार? मुझे फोन करके सारी बातें बता दी। अकेले रहने की आदत हो गई है मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने बच्चे पे तो ध्यान देना चाहिए। कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन तुम्हें तो एक सच्चा प्यार करने वाला मिला है, उसे खोना नहीं। कल कृष्णाष्टमी है, उससे मिलने का मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है। इतना अच्छा लड़का बार बार नहीं मिलता। अपनी लाइफ के बारे में अच्छी तरह से सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं आ गई हूँ, कुछ करना होगा। मुझ पर भरोसा रखो। बस हो गया, बस। हे, ये सब क्या है? इसको अपने घर लेकर क्यों आई हो? अगर वकील को मालूम पड़ गया तो दोनों को मार डालेगा। अरे कैसे पापी हैं आप? एक अच्छे पति नहीं, अच्छे पिता तो बनो। तुम किस टाइप के इंसान हो? बड़ों का किया हुआ पाप बच्चों को भुगतना पड़ता है। बीवी से नहीं, कम से कम बच्चे से तो प्यार करो। तुम्हारा पाप हमें भुगतना पड़ता है। इन दो प्यार करने वालों को क्यों अलग कर रहे हो? दो प्यार करने वालों के बारे में सोचना ही क्यों? क्यों ना सोचो, तुम बच्चे तक के बारे में नहीं सोचते। बिना बाप के जी रहा है मेरा बच्चा। कम से कम इसको पाप का भागीदार तो मत बनाओ। मैं जीवन में हमेशा हारता ही आया हूँ, लेकिन तुम्हें हारने नहीं दूंगा। उमा चाहती है कि तुम्हारा प्यार सफल हो जाए।
तुम दोनों खुशी से रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पापा, खुशबू चलो। अंकल, मैं मानता हूँ कि मैं खुशबू के लायक नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल। अंकल, घर का मामला यहीं रहने दीजिए ना, यही बात कर लेते, बाहर जाके तमाशा क्यों करना है? बाहर कोई ना कोई होगा, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम तो भगवान हो ना। बस बहुत हो गया, अब हम यहां से चले जाएंगे। मैं कौन हूं यही सोच रहे हो ना? धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों के नाक में नकेल कसने वाला एक नास्तिक हूं। मेरा नाम चैतन्य। तुम्हारे बारे में तहकीकात करके पता चला कि तुम यहां लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आए। और असल में प्रॉब्लम क्या है पता है? जब तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हारे नाम की समाधि बनाकर उसका बिजनेस करना शुरू कर देंगे। बस बहुत हो गया सर, अब ये सब ढोंग मुझसे नहीं होगा। बस क्यों नहीं होगा तुमसे? मैं कह रहा हूं ये तुमसे जरूर होगा। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, उन सबका दिल जीतना है तुम्हें। इन सब ने मुझ पर भरोसा किया था सर, लेकिन देखिए ईशान मेरे हाथों में दम तोड़ गया। ईशान की मौत की वजह तुम नहीं हो, पर उस कैंसर पेशेंट के जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो सब मैंने खुशबू के लिए किया था सर। इससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है, और ईशान को देखकर मुझे पहली बार खुशी का एहसास हुआ। अगर ये दोनों मेरी जिंदगी में नहीं है ना सर, तो मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। इनसे मिलने से पहले मैं सिर्फ जिंदगी काट रहा था, लेकिन जिंदगी क्या होती है इनसे मिलके पता चला। अगर जिनसे मैं प्यार करता हूं वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो मेरी जिंदगी एक शमशान घाट है सर। देखिए, इसने ये सब कुछ आपकी बेटी की खुशी के लिए किया है, और आपकी बेटी भी इससे प्यार करती है। पूछ लीजिए इससे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल बड़ा रखिए और समझिए प्लीज। मेरी बेटी मेरी जान है सर, फिर भी बिना बताए इसके साथ चले जाने के लिए तैयार थी। मतलब ये कितना प्यार करती होगी इसे मैं समझ सकता हूं। ये कोई मामूली इंसान नहीं है सर, भगवान है। लाखों लोग इससे प्यार करते हैं। उन लोगों को अगर पता चला कि मेरी बेटी इससे प्यार करती है तो इसको भी मार देंगे और इसको भी मार डालेंगे वो लोग। अब छोड़िए ना सर, अगर ये भगवान नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। 20 साल के बाद पी रहा हूं। आज से ठीक 20 साल पहले मैंने गीता से वादा किया था, इसलिए पीना छोड़ दिया था, और वही वादा तोड़कर मुझसे दूर चली गई। और वो और उसका अटूट प्यार मेरे दिल में, मेरी सांसों में बसा रहा। Cheers. Cheers to those who look up to you as God. ये जाम तुम्हें जो भगवान समझते हैं उनके नाम। Cheers. गीता हमेशा कहती थी कि प्यार से बढ़ के कुछ नहीं, इसमें भगवान बसता है। लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं। नास्तिक हो ना, हर बात में लॉजिक ढूंढता था। उसके जाने के बाद समझ आया कि प्यार कोई लॉजिक नहीं, मैजिक। गलती हो गई। मैंने कभी प्यार जताया नहीं तो गीता समझती कैसे? फिर मैंने देखा तुम्हारी आंखों में वो प्यार, खुशबू के लिए। That same old bloody logicless magic called love. इसीलिए कहता हूं कि तुम और गीता ग्रेट हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, फिर भी एक दूसरे को लात मार रहे हो। ये नहीं सोचा कि कौन क्या सोचेगा, बस सच सबके सामने बोलना है कि मैं चोर हूं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ग्रेट हो। तुम्हें देखकर समझ में आया कि भगवान क्या है। अरे मैं भगवान नहीं हूं सर। अरे पगले, भगवान का मतलब पत्थर, पेड़, फोटो या मूर्ति नहीं है, बल्कि भरोसा और यकीन है।
अगर भगवान है तो है और नहीं है तो नहीं है। करोड़ों लोगों का किया हुआ विश्वास और श्रद्धा, इसी को भगवान कहते हैं। भगवान बसता सिर्फ प्रेम में, और जो प्रेम में पड़कर किसी से नहीं डरता उसी को भगवान कहते हैं। वही तो भगवान है। मेरी भाषा में अगर समझना चाहो तो कोई अगर किसी की मदद नहीं करता तो वो नास्तिक है, और जिस इंसान के मन में प्रेम और दया है वो आस्तिक है। चाहे कोई भी धर्म हो, हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है, मन को साफ रखो, हो सके तो 4 लोगों की मदद करो। यही है ना? मुझ में किसी की भी मदद करने की हैसियत नहीं है सर। मैं तो पूरी तरह फंस चुका हूं। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। ईमानदारी से रहने वाला और सच्चाई से लड़ने वाला इस दुनिया में हमेशा फंसता ही। अगर जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। संघर्ष करो, आगे बढ़ो और जिंदगी की जंग जीतो। और अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, कुछ नहीं करना है, तो जाओ यहां से। जो इंसान ईशान को नहीं बचा पाया वो अब दूसरों को बचाने की सोच रहा है। हाँ या ना? बोलो। अब ये तुम पे है कि तुम लोगों की मदद करोगे या नहीं। सभी लोग तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस देश में हजारों ईशान और भी हैं, और उन सब की मदद तुम्हें करनी। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि कुछ भी बोलो वो मान लेते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई ना कोई उनके दुख को दूर करने आएगा, उससे निजात दिला देगा। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? लोगों ने तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारे आश्रम में 200 करोड़ दिए हैं। उन सारे रुपयों को उनके बीच बांट दो। जनता के दिल में तुम्हारे लिए जो भरोसा है उस भरोसे को जिंदा रखो, और भगवान से इंसान बनाकर तुमसे तुम्हारे प्यार को मिलवाने का जिम्मा मेरा। हाँ। सर ये सब क्या है? इसे 3D होलोग्राम कहते हैं। सुनो, कैमरा वहां लगाओ और वहां बीच में खड़े रहो। आओ। रुको, जस्ट अ मिनट। अरे ये क्या है? अरे बाप रे, सर ये क्या है? इसकी तो जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर आ गई। अरे सर, जुड़वा के वरुण धवन जैसा है ये। समथिंग लाइक दैट। इसी टेक्नोलॉजी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इलेक्शन में यूज किया था। कोई अगर वहां नहीं है तब भी ऐसा लगेगा कि वो वहीं मौजूद है। बिल्कुल रियल इमेज। लेकिन इसकी हमें क्या जरूरत है सर? गवर्नमेंट की तरफ से आश्रम के लिए दी गई जमीन पे 24 को भूमि पूजन करने का प्लान किया गया, और उस दिन तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए हजारों लाखों लोग आए। उसी स्टेज के नीचे में एक रूम अरेंज करने वाला हूं, और तुम खड़े रहोगे सिर्फ उसी रूम में, और 3D टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रस्ट में आए हुए 2000 करोड़ रुपयों को जनता में दान करके तुम अंतर्धान हो जाओगे। आप क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। अंतर्धान मतलब दान नहीं होता,